माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है। हम आपके लिए लेके आए हैं भाद्रपद की पौराणिक कथा। कलयुग के देवता बजरंगबली हैं जो हमें भय से मुक्ति दिलाते हैं और हमें बल बुद्धि ज्ञान प्रदान करते हैं। तो प्रभु की कथा हम आपको लेकर आए हैं। कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए सुनते हैं। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो जातक मंगलवार को बजरंगबली की कथा सुनता है, बजरंगबली उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बजरंगबली की कृपा उस पर बनी रहती है। मंगलवार के दिन उपवास रखते हैं जो भी, और इस दिन इससे जुड़ी कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें हनुमान जी की कृपा और मन वांछित फल प्राप्त होता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक निसंतान ब्राह्मण दंपति रहते थे। कोई संतान ना होने के कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण ने वन में जाकर बजरंगबली की पूजा करने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने विधि विधान से हनुमान जी का पूजा अर्चना और उनके पुत्र प्राप्ति की कामना की। इधर घर पर ब्राह्मण की पत्नी भी संतान पाने के लिए श्रद्धापूर्वक मंगलवार का उपवास किया करती थी। वो मंगलवार पूरे दिन व्रत रखती थी और शाम को भोजन बनाकर पहले हनुमान जी का भोग लगाती थी, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार कुछ यूँ हुआ कि किसी कारणवश ब्राह्मणी व्रत करने वाले दिन भोजन ना बना पाई और ना ही बजरंगबली को भोजन अर्पित कर सकी। उस दिन उनको बहुत दुख हुआ। उनने निश्चय किया अब वो अगले मंगलवार को हनुमान जी के भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करेगी। ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही और जब मंगलवार आया तो उस दिन वो बेहोश हो गई। हनुमान जी की उसकी आस्था व लगन देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा, हे ब्राह्मणी, ये बालक बहुत तेजस्वी होगा और तुम पति पत्नी की खूब सेवा सत्कार करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी खुशी का ठिकाना ना रहा। मंगलवार व्रत के फलस्वरूप हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसलिए उसे बालक का नाम मंगल रखा। इधर कुछ समय के बाद जब पूजन संपन्न कर ब्राह्मण वापस आया तो बालक को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। पत्नी से पूछा कि ये कौन है। ब्राह्मणी ने कहा कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर बजरंगबली ने अपने आशीर्वाद स्वरूप में उसे संतान सुख दिया है, किंतु ब्राह्मण को पत्नी की बात पर भरोसा न हुआ और एक दिन अवसर देखकर उसने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर वापस आकर ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि पुत्र मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आकर माँ से लिपट गया। उसे जीवित देखकर ब्राह्मण अचंभित रह गया। उसी रात बजरंगबली ब्राह्मण के सामने आए और कहने लगे कि ये संतान उन्होंने दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दिया है। सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और तब से ब्राह्मण दंपति हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रहने लगे। जो भी श्रद्धा और भक्ति भाव से बजरंगबली की निष्ठा से पूजा अर्चना करता है और मंगलवार का व्रत रखता है और बजरंगबली को गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू है तो लड्डू बजरंगबली को अति प्रिय है, और अगर लड्डू नहीं है तो आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। और पूजा में आप लाल फूल बजरंगबली को अर्पण करें और पीला सिंदूर लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि पीला सिंदूर प्रभु को अर्पण किया जाता है तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पीला सिंदूर लगाने के पीछे पौराणिक कथा है जो मैंने चैनल पे डाल रखी है। तो बजरंगबली को पीला सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर लगाएं तो बजरंगबली अति प्रसन्न होते हैं। और कोई मनोकामना लेकर आप बजरंगबली को लाल फूल चढ़ाकर गुड़ का भोग लगाकर और चमेली के तेल में सिंदूर लगाकर पूरे शरीर में बजरंगबली को लगाएं। अगर मूर्ति है तो वहाँ लगाएं, नहीं मूर्ति है तो आप फोटो या कोई तस्वीर लेकर पूजा करते हैं वहाँ लगा दें। तो जो भी मनोकामना होती है आपकी वह बजरंगबली 21 दिन में जो भी जितने दिन में पूरी होती है पूरी करते हैं। और जो भी यह व्रत रखता है श्रद्धापूर्वक करता है उसके मन में भय कभी नहीं आता और
बल बुद्धि ज्ञान प्रभु प्रदान करते हैं और उसकी सारे कष्टों को समस्याओं